दोस्तों, रूस और भारत के रिलेशन टाइम के साथ कितने मजबूत हो रहे हैं वो तो हम सब देख ही रहे हैं, पर साथ ही साथ इस समय इन दोनों देशों की दोस्ती पर पश्चिमी देश अपनी बुरी नजरें टिकाए हुए हैं। अमेरिका समेत कई अन्य देश चाहते हैं कि भारत रूस की साइड छोड़ यूक्रेन का फेवर करे, पर भारत अपने फैसले और दोस्ती किसी के कहने पर नहीं करता। इस बात का अंदाजा आप पिछले कुछ सालों से बढ़ती रूस और भारत की दोस्ती और ट्रेड से लगा सकते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन ने तो यह तक कह दिया था कि भारत जो तेल रशिया से ले रहा है वह यूक्रेनी नागरिकों का खून है। पर आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि आज जो देश भारत पर रूस से तेल इंपोर्ट करने को लेकर ताने कस रहे हैं वह खुद भी घूम फिरकर रूसी तेल ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, यूक्रेन सहित अन्य पश्चिमी देश भी रूस का ही तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है ये पूरी खबर, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से ही रशिया पर लगातार पश्चिमी देश कई सारे प्रतिबंध लगा रहे हैं और लगातार रशिया की आलोचना हो रही है और रशिया के साथ ट्रेड बिजनेस करने पर भारत की भी जमकर आलोचना हुई। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से सारे पश्चिमी देशों की हैकड़ी एक झटके में निकल गई। दरअसल गल्फ ऑयल से समृद्ध देश सऊदी अरेबिया और यूएई रशियन ऑयल को भारी मात्रा में खरीद रहे हैं और उसी तेल को डोमेस्टिक कंजप्शन में इस्तेमाल करने के अलावा उसे दूसरे देशों को भी बेच रहे हैं। सऊदी और यूएई के तेल के स्टोरेज सेंटर रशियन ऑयल का भंडारण भी कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ जहां भारत की आलोचनाएं हो रही थी कि ये देश रशिया के साथ ऑयल का बिजनेस कर रहा है, तो वहीं पर अब गल्फ कंट्रीज भी इसमें शामिल है। इस बात का खुलासा भी हाल ही में हुआ है, जिसके बाद कोई भी आलोचना अमेरिका या पश्चिमी देश द्वारा नहीं की गई। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। हैरानी की बात तो यह है कि गल्फ कंट्री जैसे कि सऊदी और यूएई रूसी कच्चे तेल को रियायती दरों पर न कि सिर्फ खरीद कर उसे अपने देश में रिफाइन कर रहे हैं, बल्कि उसी तेल को फिर अधिक कीमतों में दुनिया भर में बेच भी रहे हैं। फिलहाल सऊदी अरब इस वक्त पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों को रिफाइन करके रशियन ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत से रूसी कच्चा तेल रिफाइन होकर जर्मनी, फ्रांस और यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देशों में भी जा रहा है। यानी कि दोस्तों, एक तरफ जहां दुनिया भर में इन पश्चिमी देशों ने ये दिखाया हुआ है कि ये रशिया और यूक्रेन वॉर के चलते रशिया की आलोचना करते हैं और उसके साथ ट्रेड खत्म कर चुके हैं, तो वहीं इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ रशियन ऑयल ही है जो अपनी पकड़ बनाए हुए है। सीधे तरीके से ना सही, लेकिन छुप छुप कर या टेढ़े तरीके से आज भी दुनिया में रूसी तेल ही पहुंच रहा है। जहां एक तरफ रूस की अर्थव्यवस्था को गिराने की कोशिश हो रही थी, तो वहीं रशिया के दो पक्के यारों ने, जो कि भारत और चीन है, उन्होंने मजबूत खंबे की तरह रशिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत खड़ा होने में भरपूर साथ दिया और ये सब कुछ पश्चिमी देश चुपचाप देखने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ साथ पाकिस्तान मॉस्को के साथ नई डील के तहत पहला डिस्काउंटेड रशियन ऑयल का भी ऑर्डर दे चुका है। इस सौदे से पाकिस्तान केवल कच्चा तेल खरीदेगा और यदि पहला लेन देन स्मूथली हो जाता है तो आयात को प्रतिदिन 1 लाख बैरल तक पहुँचने की उम्मीद है। रशियन एनर्जी मिनिस्टर निकोलॉय ने जनवरी में इस्लामाबाद में सौदे पर बातचीत करने के लिए एक डेलीगेशन का नेतृत्व किया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तेल निर्यात मार्च के बाद शुरू हो सकता है। दोस्तों, अब यहाँ पर हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ जहाँ पाकिस्तान रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल की खरीद कर रहा है और रशिया उसे देने के लिए तैयार भी हो चुका है, तो वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान रशिया की पीठ पर छुरा घोंपते हुए यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है। पाकिस्तान लंबे समय से यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है, जिससे उसे अमेरिका और पश्चिमी देशों से एड मिल सके। पाकिस्तान ने हाल ही में यूके के साथ एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत $300 मिलियन में 2 लाख रॉकेट पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन को सप्लाई किए जाएंगे और ये कराची बंदरगाह से यूक्रेन भेजे जाएंगे। हालांकि ये डील दिसंबर 2022 में ही हो गई थी, लेकिन इसके ऊपर खबर अब निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भी रूस गेहूं और तेल वगैरह की सप्लाई पाकिस्तान को करता है या फिर नहीं। एक तरफ जहां गल्फ कंट्रीज रूसी तेल को खरीदकर रशियन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान चीन, रशिया और गल्फ कंट्रीज को ही धोखा दे रहा है। हालांकि सऊदी और यूएई द्वारा रशियन ऑयल की खरीद से अमेरिका और पश्चिमी देश भी खासा परेशान हैं, क्योंकि अभी तक रशिया को केवल भारत और चीन का ही साथ मिल रहा था और ये दोनों देश मिलकर अकेले ही 90% रशियन ऑयल की खरीद कर रहे थे और पिछले 1 साल से रशियन इकोनॉमी को संभाले हुए हैं। वहीं अब और भी देश इसमें जुड़ना स्टार्ट कर चुके हैं। खुद के पास तेल होते हुए भी गल्फ कंट्रीज का रशियन ऑयल खरीदना और पाकिस्तान को रशिया को धोखा देते हुए यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के ऊपर इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।